Students, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर उमा राठौर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट डूंगरी कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक, उसको आगे बढ़ाते हुए थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी डेफिनेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिकल टर्म्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? यानी सिस्टम को हम कहते हैं एक निकाय। ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है उसे हम सिस्टम या निकाय कहते हैं। तंत्र ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं द्वारा पृथक होता है, यानी एनी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर अंडर थर्मोडायनेमिकल स्टडी which can be separated from rest of the universe with boundaries is called system। यानी हमने टोटल ब्रह्मांड में से कुछ ऐसा पार्ट हमने सेलेक्ट किया है जिसमें कि हमें क्या करनी है, उस पार्ट की स्टडी करनी है और साथ में हमारे पास बाउंड्रीज भी है। अब हमारे पास सराउंडिंग कि सराउंडिंग क्या होता है। किसी जो सिस्टम हमने स्टडी के लिए सेलेक्ट किया है उसके अलावा जितना भी पार्ट है ब्रह्मांड का जो शेष भाग है वो हमारे पास परिपार्श्विक यानी सराउंडिंग कहलाता है। द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम विच माइट बी इन ए पोजिशन टू एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एक पात्र में भरी हुई गैस का ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है, तो पात्र में भरी गैस तंत्र कहलाएगी और ब्रह्मांड का जो शेष भाग है जिसमें कि वो पात्र भी सम्मिलित है वो हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो निम्न प्रकार के हैं, जिसमें से हम पहला देखते हैं ओपन सिस्टम कि ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने क्या किया है, यानी तंत्र का वह तंत्र जो अपने सराउंडिंग से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय कर सकता है, यानी वो खुला कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक खुले पात्र एक खुले बीकर में रखा हुआ उबलता हुआ जल, जैसे कि हम ये एक खुला पात्र है या बीकर मान लीजिए, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। अब हमारे पास ये हमारे पास इसकी क्या है, वेपर है। अब देखिए इसमें हमारे पास ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ही विनिमय होगा, क्योंकि ये सिस्टम ओपन है तो वेपर के थ्रू जो भी मैटर है वो बाहर जा रहा है और साथ में ही ये जो एनर्जी है, जो बीकर में गर्म पानी है, धीरे धीरे सराउंडिंग के साथ में मिलके ये इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी धीरे धीरे ये ज़्यादा गर्म से कम गर्म में बदल जाएगा। यानी ये हमारे पास ओपन सिस्टम है, इसमें हमारे पास ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ही विनिमय हो रहा है। इसे हम ओपन सिस्टम या खुला तंत्र कहेंगे। अब हमारे पास बात आती है दूसरी कि बंद पात्र किसे कहते हैं। बंद सिस्टम। बंद सिस्टम में क्या होगा कि वह तंत्र जो अपने सराउंडिंग के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा, विनिमय करेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जैसे कि हमने ये दूसरा एग्जांपल लिया है, इसमें हमने ये देखिए दूसरे एग्जांपल में हम लेते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम है यहाँ पे क्लोज सिस्टम, ये वही सिस्टम है अगर इसे हम किसी ढक्कन से बंद कर दें और यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विड है, तो एनर्जी तो वेपर का तो हमारे पास ये हमारी क्या है, वेपर है। इस वेपर का क्या है, आदान प्रदान नहीं होगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, एनर्जी का आदान प्रदान होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोज सिस्टम हो गया हमारे पास में। इसका हमारे पास जल एग्जाम्पल है, जल वाष्प इसका सिस्टम हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा जो सिस्टम है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। वह तंत्र जो अपने सराउंडिंग यानी वह सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्य का एक्सचेंज करता है, वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। यानी हमारे पास इसमें ऊर्जा और जो एनर्जी है और जो क्वांटिटी है, मात्रा, दोनों स्थिर रहती है। इसका एग्जांपल है हमारे पास थर्मस में रखा जल एवं वाष्प तंत्र का आइसोलेटेड सिस्टम। ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद इज सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं थर्मस में वाटर जल सिस्टम, ये हमारे पास थर्मल इंसुलेटर है और इसके अंदर हमारे पास वही यहाँ पे क्या है, हमारे पास लिक्विड है और ये वेपर है। अब देखिए थर्मल इंसुलेटर होने के कारण ना तो एनर्जी कवर है, इसलिए ना तो इसके अंदर मैटर का एक्सचेंज हो रहा है इसका, और इंसुलेटर होने के कारण ये ना ही इसके अंदर जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं आगे हेट्रोजीनस होमोजीनस सॉल्यूशन की समांगी विलयन क्या होता है। समांगी विलयन वो होता है कि अगर किसी विलयन में पूरी जो प्रावस्था है एक ही हो, यानी कहने का मतलब है किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ समान प्रावस्था में हो या उनका जो केमिकल कंपोजिशन है या रासायनिक संगठन है एक जैसा हो, तो वह समांगी सिस्टम कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा तंत्र है, सिस्टम के गुण उसके प्रत्येक भाग में एक समान होगा, तो वह तंत्र होमोजीनस यानी समांगी तंत्र कहलाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं शुद्ध गैस या गैसों का मिश्रण या नमक का जलीय विलयन। ए सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनस व्हेन इट इज completely यूनिफॉर्म थ्रू आउट, it has only one phase. For example, a pure solid of liquid or a solution of or a mixture of gases. अब हमारे पास है हेट्रोजीनस सिस्टम। हेट्रोजीनस सिस्टम क्या है हमारे पास में कि यदि किसी तंत्र में दो या दो से अधिक ऐसे भाग हो जिनका जो कंपोजिशन है या जो संरचनाएं एवं गुण भिन्न भिन्न हों, तो इन गुणों को प्रथम करने वाली जो स्पष्ट सीमा रेखा हो तो वो हमारे पास हेट्रोजीनस सिस्टम या विषमांगी तंत्र कहलाएगी। विषमांगी तंत्र में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होंगी। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ठोसों का मिश्रण, पानी और कार्बन टेट्राक्लोराइड है,
पानी के संपर्क में हम बर्फ़ है, ये हमारे पास हेटेरोजेनस सिस्टम का एग्जाम्पल है। ए सिस्टम इज़ हेटेरोजेनस व्हेन इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट्स why it consists of two or more phases, example mixture of two solids or two or more immiscible liquids। तो ये हमारे पास है हेटेरोजेनस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, साथ में स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है और स्टेट ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है को पूर्ण रूप से निर्धारित करने वाले गुण जो प्रॉपर्टी है, सामान्यतः टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंपोजिशन है। ये जो प्रॉपर्टी है अवस्था के चर या परिवर्ती यानी वेरिएबल्स ऑफ स्टेट कहलाते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन, इनके मान ज्ञात होने पर सिस्टम के जो अन्य प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, शांता, द्रव्यमान आदि को हम स्वतः ही ज्ञात कर पाते हैं। एक तंत्र के लिए जब इन गुणों का मान निर्धारित कर दिया जाए तो वह जो सिस्टम है निश्चित अवस्था तंत्र यानी सिस्टम इन स्टेट कहलाता है। एक तंत्र में उपरोक्त वर्णित गुणों में अंतर उसकी प्रारंभिक और जो अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टी में परिवर्तन से अगर सिस्टम में चेंज होता है, वास्तविक व्यवहार में ताप है, दाब है तथा आयतन में से कोई दो चर या दो परिवर्ती टू वेरिएबल्स ही तंत्र की अवस्था निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होते हैं, क्योंकि जो तीसरा वेरिएबल है अन्य दो वेरिएबल के मान पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, PV बराबर nRT, जिसमें दो वेरिएबल है, टेम्परेचर और प्रेशर को हम स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तीसरा जो वेरिएबल है आयतन को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इस प्रकार के सिस्टम के लिए संगठन की आवश्यकता होगी, अतः कुल 3 वेरिएबल ज्ञात होना आवश्यक है। अब है हमारे पास कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, when any observable property of macroscopic property like temperature, pressure, etc. does not change with the time, then the system is in thermodynamic equilibrium। ये हमारे पास 3 टाइप का होगा, यानी जब किसी तंत्र का कोई भी प्रेक्षणीय जो गुणधर्म या मैक्रोस्कोपिक यानी स्थूल गुणों वाली प्रॉपर्टी जैसे ताप है, दाब है आदि समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है, तो वह तंत्र ऊष्मागतिक साम्य में होता है। जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, व्हेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इट इज़ कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। Macroscopic property, the property associated with macroscopic system, that is pressure, volume, temperature, density, composition, viscosity, surface tension, refractive index, color, etc. अब हमारे पास जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास वो है तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर। दिस इज
possible only when the temperature of all part of system is uniform. यदि समय के साथ तंत्र और निकाय के किसी भाग का ताप नहीं बदले या तंत्र के एक भाग में दूसरे भाग से ऊष्मा का प्रवाह ना हो, यानी संपूर्ण सिस्टम में सर्वत्र ताप एक समान हो, तो हम इसे तापीय साम्य कहेंगे, यानी सिस्टम हमारा तापीय साम्य में है। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं में संगठन में परिवर्तन ना हो, यानी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो, तो इसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, जिसमें सांद्रताओं में यानी जो कंसंट्रेशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड है हमारे पास मैकेनिकल यानी यांत्रिक साम्य। ए सिस्टम is in mechanical equilibrium when no mechanical work is done by one part of system to another part. This is possible only when the pressure of the system is uniform. किसी तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य नहीं करे, अर्थात अंदर तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह ना हो, तो वह तंत्र यांत्रिक साम्य में कहलाता है। यह तभी पॉसिबल होता है जबकि पूरे तंत्र में सर्वत्र दाब यानी प्रेशर समान हो। हम अपने अगले लेक्चर में जो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, जैसे कि जो तंत्र के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि उनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और कुछ हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।